2.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ, मतलब कि जो हम लोग प्रॉपर्टीज यूज करते हैं आईटीएफ की, हम लोग क्या करते हैं स्टार्टिंग में बोल देते हैं कि ये घोट लो और स्टार्ट करो इसको। तो अब हम लोग उसको थोड़ा सा प्रूफ करेंगे, जानेंगे कहाँ से आई है। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी से बात करते हैं। साइन इनवर्स 1/x होता है कोसेक इनवर्स x, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग इसी प्रॉपर्टी को, जो कि कोसेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स x के बराबर। बात सेम है, मतलब जो ऐसी प्रॉपर्टी लिखी जाए वो वैसे भी, उसको वैसे भी बोल सकते हैं हम लोग, कोसेक इनवर्स x। सॉरी, ठीक है। अब हमारे पास में दूसरी प्रॉपर्टी आती है, वो है हमारे पास में कोस की। कोस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू होता है हमारे पास में, कोस का उल्टा क्या होता है हमारे पास में, कोस का सेक, तो सेक इनवर्स x। अब थर्ड है मेरे पास में टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू होता है मेरे पास में कोट इनवर्स x के बराबर। अब इसका एक प्रूफ ले लेते हैं कि अगर आप लोगों को करना आ गया तो हम क्वेश्चन भी आसानी से हो जाएंगे। और प्लस ये है कि अगर प्रूफ करेंगे तो अगर प्रूफ पूरा याद ना रहा तो रिजल्ट तो रहेगा ही रहेगा। तो पहले वाली प्रॉपर्टी का प्रूफ कर लेते हैं। साइन इनवर्स x का 1/x इज इक्वल टू दे रखा है कोसेक इनवर्स x। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले कोसेक इनवर्स x को y के इक्वल टू मान लेते हैं। यहां पे कर देता हूं कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू y। कोसेक इनवर्स x को मैंने y के इक्वल टू रख लिया, कोई भी एक अलग वेरिएबल लेके। अब x इज इक्वल टू बोल सकता हूं मैं कोसेक y। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या होगा, ये इनवर्स उस साइड जाके कोसेक कोसेक y। अब x इज इक्वल टू बोल सकता हूं 1 में साइन y। ये बात तो सही है ना, कोसेक y को मैं 1 साइन y बोल सकता हूं, 1 में साइन y हो गया। अब इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग, साइन y इज इक्वल टू 1/x। बात तो सेम है ना, साइन y इज इक्वल टू 1/x। अब देखो मेरे पास में क्या हुआ, अब ये उस साइड जाए तो y इज इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स 1/x। और y की वैल्यू क्या लेके चले थे हम लोग, कोसेक इनवर्स, तो कोसेक इनवर्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। जैसे हम लोगों ने ये किया है बाकी दोनों भी कर सकते हैं हम लोग एज इट इज इसी तरीके से। तो इसका प्रूफ भी याद रखना है। ठीक है, और एक और बात, एक चीज और दे रखी इसमें, इसकी मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 1 ज्यादातर जो हम लोगों ने एनसीईआरटी में किया है, या एनसीईआरटी में 99% जितने भी क्वेश्चन है वो जो रेंज होती है वो इसी रेंज के अंदर देते हैं। तो हम लोगों को इस पे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो रेंज के अंदर ही मिलेगा क्वेश्चन, उससे बाहर नहीं मिलेगा हमें क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन है वो रेंज के होंगे। तो हम इस टॉपिक को हम लोग छेड़ेंगे नहीं, हम लोग डायरेक्टली ये क्वेश्चन करेंगे और इसके प्रूफ देखेंगे बजाय कि इनके टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन उस पर। पहला टाइप हो गया, दूसरा टाइप है हमारे पास में साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स x के। मतलब कि जो हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले जिस बच्चे को याद है उसको बहुत कम तकलीफ होगी इसको याद करने में, बिल्कुल इजी लगेगा। क्योंकि साइन -x किसके बराबर होता था, माइनस साइन x के ही बराबर होता था। वैसे ही साइन इनवर्स -x होगा माइनस साइन इनवर्स x के। तो और कौन कौन सा होता था, टेन इनवर्स -x किसके बराबर होगा, -tan इनवर्स x के बराबर। और तीसरा कौन सा था, कोसेक इनवर्स -x किसके बराबर होगा, माइनस कोसेक इनवर्स x। तो स्टूडेंट बात करते हैं इसके प्रूफ की। तो इसका प्रूफ देखो क्या कर ले हम लोग, ये साइन इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। तो ये प्रूव करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले साइन इनवर्स -x को y के इक्वल रख देंगे। तो ये साइन इनवर्स उस साइड जाके क्या हो जाएगा, साइन -x इज इक्वल टू साइन y, या फिर माइनस को उस साइड लेके जा सकता हूँ
तो माइनस साइन वाई। अब देखो ये वाला फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में क्या कहता है, कोई भी नंबर अगर माइनस साइन वाई किसके इक्वल टू होता है, साइन माइनस वाई के, मतलब कि जो एंगल है अगर वो नेगेटिव में है तो ये एंगल को ऐसे प्रूव कर सकता हूं मैं। तो इसके तरीके से मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स इज इक्वल टू साइन नेगेटिव वाई, यही होगा ना। अब देखो इस साइन को मैं इस साइड दे रहा हूं तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस वाई, और वाई की वैल्यू क्या लेके गए थे हम लोग, साइन इनवर्स एक्स। तो इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ना, यहाँ पे वाई की जगह पे क्या ली थी हम लोगों ने, वाई। तो अब हो गया हमारे पास में साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव साइन नेगेटिव वाई। अब ये नेगेटिव मैं इस साइड भी लगा सकता हूं, तो ये हो गया फॉर्मूला प्रूव हमारे पास में साइन एक्स, सॉरी तो ये नेगेटिव है तो ये इस साइड आ जाएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स के बराबर आ गया हमारे पास में वैल्यू। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं थर्ड टाइप की प्रॉपर्टीज के बारे में। ये है कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। क्योंकि हमारे पास में कोस इनवर्स एक्स, कोस अगर इनवर्स एक्स बोलते थे हम लोग, सॉरी कोस माइनस एक्स होता था, वो किसके बराबर होता था, कोस एक्स के बराबर होता था। वो प्रॉपर्टी तो यहाँ पे यूज हो नहीं रही है, तो हमें इसका कोस इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स के। तो इसके लिए एक प्रूव करते हैं कि कोई भी एक प्रॉपर्टी प्रूव कर लेते हैं। सेकंड वाले देखते हैं। देखो मैंने किया सेक नेगेटिव एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर, सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई के बराबर रख लिया। तो सीकेंट उस साइड जाएगा तो मेरे पास में माइनस एक्स इज इक्वल टू हो गया मेरे पास में सीकेंट वाई। ठीक है, अब अगर ये माइनस नेगेटिव साइड दे जाऊं तो x इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास में, नेगेटिव सीकेंट y। ठीक है, अब देखो नेगेटिव सीकेंट y आ गया मेरे, इसको पॉजिटिव बनाते हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेकंड, अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, सबको पता है सीकेंट y। तो हम लोग इसको कर सकते हैं x इज इक्वल टू सीकेंट पाई माइनस वाई। बात सेम है ना, नेगेटिव वाई लिख लो या फिर पाई माइनस वाई रख लो। +1 के फॉर्मूले अगर अच्छे से याद होंगे, अच्छे से कर पाओगे तो बिल्कुल ईजी है ये चीज, पाई माइनस वाई। अब ये सीकेंट इस साइड दे तो सीकेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस वाई। वाई की वैल्यू क्या यूज की थी हम लोगों ने, वाई इज इक्वल टू क्या लिया था मैंने, सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सीकेंट इनवर्स नेगेटिव ऑफ एक्स। अब देखो ये सीकेंट इनवर्स नेगेटिव ऑफ एक्स इस साइड ले आओ और ये वाला उस साइड ले जाओ, तो ये क्या जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। सीकेंट इनवर्स नेगेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स। तो ये सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं, ये तीनों चारों, ये तीनों अगर प्रूव करने हैं तो यही तरीका होगा, ये तीनों प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, थर्ड टाइप के हो गए। अब हम लोग करते हैं फोर्थ टाइप के। फोर्थ टाइप में क्या है हमारे पास में, साइन इनवर्स, सबसे आसान यही है, साइन इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स एक्स, ये होता है पाई बाई 2 के बराबर। साइन इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स एक्स, ये किसके बराबर होता है, पाई बाई 2 के। अब हम लोग इससे अगला क्या है, सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस में सीकेंट के साथ में कोसिकेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, वो भी किसके बराबर होता है, पाई बाई 2 के बराबर होता है। और लास्ट वाला टेन और कोट, टेन इनवर्स एक्स प्लस में कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर होता है हमारे पास में, पाई बाई 2 के बराबर होता है। ठीक है, देखो पहले साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस कोसिकेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। कोई भी एक को प्रूव कर लेते हैं, सेकंड वाले को ले लेते हैं प्रूव करने के लिए। देखो सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस कोसिकेंट इनवर्स एक्स, तो पहले मैं मान लेता हूँ सीकेंट को ही ले लेते हैं, सीकेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अब ये सीकेंट उस साइड जाएगा तो मेरे पास में एक्स इज इक्वल टू हो गया सीकेंट वाई। ठीक है, अब देखो सीकेंट वाई को अगर मेरे को चेंज करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ। अब हमें ये पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव रहते हैं, किसी से भी जाओ, तो मैं एक्स इज इक्वल टू बोल सकता हूँ कोसिकेंट पाई बाई 2 माइनस वाई, मतलब बात तो सेम है ना,
पाई बाय 2 माइनस वाई, 90 माइनस थीटा कोसिकेंट 90 माइनस थीटा सीकेंट वाई इज इक्वल टू बोल सकता हूँ मैं कोसिकेंट 90 माइनस थीटा। बात तो सेम है ना, वही किया हमने। तो अब हमारे पास में ये आ गया कोसिकेंट पाई बाय 2 माइनस वाई। अब ये कोसिकेंट इस साइड आ जाए तो मेरे पास में क्या होगा, कोसिकेंट माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस वाई। वाई भी इस साइड ले आओ, वाई प्लस इस साइड का आते ही प्लस का हो जाएगा। तो वाई की जगह पे क्या यूज किया था हम लोगों ने, वाई की जगह पे यूज किया था सीकेंट सीकेंट माइनस एक्स प्लस कोसिकेंट माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। स्टेप इसलिए मिस कर रहा हूँ क्योंकि बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, तो स्टेप 2-3 स्टेप एक साथ करने की कोशिश करता हूँ। देखो एक्स इज इक्वल टू कोसिकेंट पाई बाय 2 माइनस वाई हो गया। अब कोसिकेंट अब इस साइड आएगा तो इनवर्स का हो जाएगा, ठीक है। और y अगर इस साइड आएगा तो ये y की वैल्यू क्या यूज की थी मैंने, सीकेंट x यूज की थी, तो सीकेंट x आ गई। तो मेरे पास में पूरा फॉर्मूला बन गया। अब तीनों ये फॉर्मूले एज इट इज आप प्रूव कर सकते हो। स्टूडेंट अब जो फॉर्मूले यूज करने जा रहा हूँ वो लगभग ट्रिग्नोमेट्री से +1 की ट्रिग्नोमेट्री से मैच करते हैं। तो पहले ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला है वो लिखूंगा, उसके बाद में ये फॉर्मूला बताऊंगा कि इसका ये फॉर्मूला आया कहाँ से। देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं tan इनवर्स tan x प्लस वाई। इसका फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में क्या फॉर्मूला था, इसका था tan x प्लस tan y अपॉन में 1 माइनस में tan x tan y, यही था tan x प्लस वाई का फॉर्मूला, यही था, ठीक है। अब देखो एक फॉर्मूला है हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री, इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में tan, यहाँ पे अल्फा लिया है तो मैं यहाँ पे x लिया था, यहाँ पे अल्फा ले लेता हूँ, tan अल्फा प्लस tan इनवर्स अल्फा tan इनवर्स बीटा इज इक्वल टू वो है tan इनवर्स अल्फा प्लस, देखो यहाँ से देखना है, अल्फा प्लस बीटा अपॉन में 1 माइनस अल्फा बीटा, ये वाला फॉर्मूला है। अब फ्रेंड इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बना है। कैसे बना है, हमें क्या करना है कि x इज इक्वल टू रख दो tan इनवर्स अल्फा और y इज इक्वल टू रख दो tan इनवर्स बीटा। अब देखो इस फॉर्मूले में अगर मैं ये चीजें रखूं तो ये क्या आएगा, देखो tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा इज इक्वल टू, ध्यान से देखो। अब देखो पहली एक्सरसाइज अगर आपने अच्छे से की होगी तो ये एक्सरसाइज अब आगे दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखो मेरे पास में tan x है, tan x की जगह पे अगर मैंने tan इनवर्स अल्फा रखा तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, सिर्फ अल्फा। ऐसे ही अगर tan y की जगह पे, अगर y की जगह पे tan बीटा रखा तो मेरे पास में, देखो इसको एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, देख tan y की जगह पे क्या रखा मैंने, tan बीटा tan इनवर्स बीटा, तो tan से tan कैंसिल, क्या है मेरे पास में बीटा बीटा, तो मेरे पास में प्लस बीटा अपॉन में एज इट इज 1 माइनस में अल्फा बीटा, इसी में यही आ गया। अब ये जो tan है ये उस साइड जाके क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। तो देखो फॉर्मूला क्या बना, tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा इज इक्वल टू आया मेरे पास में tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा अपॉन में 1 माइनस अल्फा बीटा। अगर याद नहीं हुआ तो ये फॉर्मूला याद है तो इसको एक दो बार देखो, एक बार इसको देखो तो याद हो जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा, अगर इसकी जगह अगर यहाँ पे माइनस होता तो क्या होता, यहाँ पे माइनस आ जाता और यहाँ पे क्या प्लस, और कुछ चेंजमेंट नहीं होगा, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस ऊपर और ये प्लस, क्योंकि जब tan x माइनस वाई का फॉर्मूला था तो यहाँ पे माइनस हो जाता था और यहाँ पे क्या प्लस हो जाता था, और कुछ चेंजमेंट नहीं होगी इसमें, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अगले वाले इस पे। अब हम लोग बात करते हैं 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूले के बारे में। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, 3 फॉर्मूले होते हैं इस 2 tan इनवर्स x के। उन तीनों पे बात करने से पहले हम लोग बात करेंगे 2 sin 2x का फॉर्मूला, sin 2x का, cos 2x का और tan 2x का फॉर्मूला, ठीक है। sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, sin 2x का फॉर्मूला पड़ा होगा 2 tan x अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर x, और ये क्या था 1 माइनस में tan स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर x, और 2 tan x का था इसके अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर और ऊपर 2 tan x। यही फॉर्मूले थे, ये तीनों फॉर्मूले थे tan के, cot के और उसके, ठीक है।
अब हम लोग बात करते हैं कि इन तीनों फॉर्मूलों से ये 2 tan x का कैसे फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो एक एक पे बात करते हैं। पहले साइन के अकॉर्डिंग, अगर 2 tan इनवर्स x का पहले चेक करते हैं साइन के अकॉर्डिंग। तो साइन के अकॉर्डिंग होगा साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2x अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। अब देखो इसको ऐसे होगा कैसे। ठीक है, तो अब हम लोग एक फॉर्मूला देखते हैं। साइन 2x इजिकल टू क्या दे रखा था हमारे पास में, साइन 2x इजिकल टू था हमारे पास में 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो हम सीधा सिंपल है tan x इजिकल टू, हम x ले रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे tan x इजिकल टू अल्फा मान लेते हैं। चलो यहाँ पे अल्फा आ जाएगा, तो tan x इजिकल टू अल्फा, तो x इजिकल टू क्या आ गया हमारे पास में अल्फा tan इनवर्स अल्फा, या फिर x इजिकल टू tan इनवर्स अल्फा मान लो, बात सेम ही रहती है। ठीक है, तो हमारे पास में tan इनवर्स अल्फा माना, तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे tan इनवर्स अल्फा, तो 2 साइन 2 tan इनवर्स अल्फा इजिकल टू क्या है 2, ये तो पूरा एक खत्म हो गया, 2 अल्फा अपॉन में 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, साइनोसाइड आगे इनवर्स का, तो 2 tan इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास में आ गया 2 tan इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो ये तरीका मैंने अपनाया है ये वाला, इसी तरीके से सारे के सारे फॉर्मूले जो tan वाले साइन वाले हैं वो सारे के सारे सोल्व होंगे। 2 tan वाले जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे इसी तरीके से सोल्व होंगे। फॉर्मूले लिख देता हूँ कौन कौन से हैं। 2 tan x इज इक्वल टू ये, तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कोस के अकॉर्डिंग क्या होगा, कोस के अकॉर्डिंग कोस इनवर्स 1 माइनस अल्फा स्क्वायर और 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, ये होगा फॉर्मूला। ठीक है, x की जगह पे अल्फा कुछ भी रख लो। अब हमारे पास में tan के अकॉर्डिंग 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास में tan इनवर्स 2 अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहते हैं, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ज़्यादा यूज होगा इसके अंदर। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कैसे करना है, उसके लिए 3 फॉर्मूले आपको जरूर याद होने चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको कैसे भी यूज कर सकते हैं कि 1 उस साइड चलेगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। अब दूसरा फॉर्मूला है, अगर इसको मैं सारे को साइन से डिवाइड करूंगा तो 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अगर मैं इसको कोस सारे को कोस से डिवाइड करूँ तो मेरे पास में टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू अब मेरे पास में सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, ये 3 फॉर्मूले बहुत ज़्यादा यूज होंगे सब्स्टिट्यूशन में। प्लस में इसके साथ में कोस वाला कोस 2x वाला कोस 2x इज इक्वल टू क्या था हमारे पास में 1 माइनस कोस स्क्वायर 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं कि अगर मेरे पास में जब भी ये हो कि जैसे कोस 2x प्लस 1 2x प्लस 1, क्योंकि उस साइड जाके प्लस 1 हो गया तो हमारे पास में 2 कोस स्क्वायर x, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं 2 कोस स्क्वायर x, क्योंकि ये कोस 2x प्लस 1। अगर यहाँ पे अगर कोस x प्लस 1 लिखा हो तो वहां पे क्या होगा 2 कोस स्क्वायर x बाय 2, कि ये मेरे पास में कोस x प्लस 1 ये क्या आ सकता है 2 कोस स्क्वायर x बाय 2 यूज कर सकते हैं हम लोग। प्लस में अगर मेरे पास में अगर ये दे रखा हो कोस 2x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 कोसिकेंट साइन के हिसाब से 1 माइनस में साइन स्क्वायर x। तो इसकी जगह पे ये यूज हो सकता है कि 1 इस साइड साइन स्क्वायर इस साइड आ जाए कोस स्क्वायर उस साइड, तो साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कोस 2x। ठीक है, एक मोटी मोटी बात बता देता हूँ, जब भी आपको ये दिखे 1 प्लस में कोस 2x, ठीक है, कोस x या फिर 1 माइनस में कोस x, तो 1 प्लस कोस x की जगह पे हम लोग स्क्वायर में अगर यूज करना हो तो 1 प्लस में कोस x की जगह पे हमेशा ये यूज करना है 2 कोस स्क्वायर x बाई 2। क्या यूज करना है 2 कोस स्क्वायर x बाई 2, और इसकी जगह पे 1 माइनस में कोस 2x की जगह पे 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 2 साइन स्क्वायर
एक्स बाई टू, क्योंकि एंगल को ऑफ कर दिया, स्क्वायर में कर दिया है। तो ये चीजें याद रखनी है कि ये कैसे यूज करनी है, मतलब ये फॉर्मूले यूज करने हैं, कैसे करने हैं वो बताता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड में। अगर आपको कहीं पे भी दिखे, जैसे अगर आपको जरूरत पड़ रही है साइन की, ठीक है, अगर एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, यहाँ पे साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स एक्स है, और अंदर दे रखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे देखो, मैं मेरे को सबको पता है कि अगर यहाँ पे अगर मैं एक्स स्क्वायर की बजाय अगर कुछ ऐसी वैल्यू लेके आऊँ जो साइन से साइन को कट आउट हो जाए, ताकि ऐसी वैल्यू लेके आऊँ ताकि साइन से साइन कट आउट हो जाए, वो एंगल बच जाए, तो एक्स इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, कोस थीटा या कोस इनवर्स। तो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर किसके बराबर होता है साइन से साइन कट आउट हो जाएगा। तो हमें ये खुद अज्यूम करना है आधे से ज्यादा बार कि वहां पे क्या चीज क्या वैल्यू यूज करूं ताकि वो कट आउट हो जाए या फिर उसके लिए बेटर हो, ठीक है। तो वो हम लोग उसमें सब्स्टिट्यूशन में सीखेंगे, ठीक है। ज्यादातर जैसे मैं क्वेश्चन करता हूं तो उसके साथ साथ में कोशिश भी करनी है आपको, पहले खुद करके देखो एक बार, अगर नहीं आता तो वीडियो को आगे स्टार्ट करो और